शुभारंभ करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब वह महत्वपूर्ण क्षण आ गया है जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है, अपने बहुमूल्य संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। गुजरात के गवर्नर आचार्य श्री देवव्रत जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, कैबिनेट में मेरे साथी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, संसद में मेरे सहयोगी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल और देश के कोने कोने से जुड़े सभी गवर्नर श्री, आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं मेरे सामने 700 से ज्यादा स्थान पर वहां के सांसद के नेतृत्व में, वहां के मंत्री के नेतृत्व में लाखों लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। शायद रेलवे के इतिहास में एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। सौ साल में पहली बार हुआ ये कार्यक्रम होगा। मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के लिए हो रहे नवनिर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। और आप देखिए
5,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ देश को मिले हैं। और इसके उपरांत समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं भी नहीं होने देना चाहता। आज रेलवे के ही कार्यक्रम में है पेट्रोलियम वालों का, और दहेज में, गुजरात में दहेज 20,000 करोड़ रुपए से अधिक से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही तो महाराष्ट्र में एक मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, शिल्प, लोकल फॉर लोकल का जो मिशन है, उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायता। हमें एक भारत श्रेष्ठ की नींव को भी मजबूत करेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूं, और मैं मेरे नौजवानों से कहना चाहता हूं, भारत देश बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है, और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह, और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के रेल मंत्री में क्या बोलते थे, हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर। और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां, यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके आज भारत सरकार के बजट के पैसे विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है, आपने हालत देखा है, ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म में कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते हैं कितनी लेट है। यही कार्यक्रम, मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे देखना कि कितनी लेट है। रिश्तेदारों को कहते हुए रुके रहो, पता नहीं ट्रेन कब आएगी, वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे। समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर की नसीब पर छोड़ दी गई थी। 2014 में, आज से 10 साल पहले 6 राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे रेलवे से नहीं जुड़ी थी। देश में 10,000 थे, 10,000 से ज्यादा, जहां कोई व्यक्ति नहीं था। लगातार एक्सीडेंट के कारण हमारे को, नौजवानों को हमें खोना पड़ता था।
2014 में देश में सिर्फ 35% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। ये रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था। इस पर हर पल झेल रहा था। कौन परेशानियों में पीसा जाता था? हमारे देश का सामान्य मानवी, भारत का छोटा किसान, उद्यमी। आप याद करिए, रेलवे रिजर्वेशन, उसकी भी क्या हाल था। लंबी दलाली, कमीशन का इंतजार, लोगों ने सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं। सबने माना था भाई रेलवे पर चलो 2-4 घंटे सफर करनी है, कर लेंगे। जिंदगी हो गई थी। और मैंने तो मेरी जिंदगी की पटरी पर शुरू की है। इसे मुझे तकलीफ आती है रेल का क्या हाल था। भारतीय रेल को उस नर्क जैसे करने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। अब रेलवे बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आशा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा कैसी रेल चाहिए। 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेन। और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है। वंदे भारत देश के 250 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। जन भावना करते हुए सरकार का रूट भी लगातार बढ़ा रही है। अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत ट्रेन तक जाएगी। और मैं तो अभी द्वारिका में जाकर के डुबकी लगा आया हूं। अजमेर, दिल्ली, सराय रोहिल्ला भारत एक्सप्रेस अब चंडीगढ़ तक, लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अब प्रयागराज तक जाएगी। अब तो कुंभ का मेला होने वाला है तो बढ़ जाएगा। तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलुरु तक विस्तार किया गया है। हम दुनिया भर में कहीं भी देखें,